गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इथिक्स के अंतर्गत जितने PYQ है, PYQ उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट 1 के अंतर्गत हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि UGC नेट का जो पेपर 2 है उसमें ये यूनिट 3 है जो इथिक्स है। तो उसी के हम लोगों ने एक बेसिक कंपोनेंट को डिस्कस किया था। इसमें हमारा 2 चैनल है, एक डॉक्टर अवधेश सर के नाम से जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा चैनल है UGC क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर जिस पर पेपर 1 की आपको वीडियो मिलेगी PYQ की। तो आप देखिए और अपने स्ट्रेटजी को समझने का काम करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सफल होना है ना तो हमेशा अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए और स्मार्ट तरीके से वर्क कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। आज 20 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन। और आप लोगों के कहे अनुसार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि व्हाट डज द मीन अ साध्य साधन। ठीक है, साध्य और साधन का क्या मीनिंग है भारतीय नीति शास्त्र में। भारतीय नीति शास्त्र में साध्य और साधन का क्या मतलब है। तो देखो, साध्य को कहते हैं एम को कहते हैं साध्य, ठीक है। और साधन क्या कहते हैं, साधन जिसकी सहायता से हम जिस रोड से हम एम तक पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साधन बोलते हैं। जैसे क्या है कि यदि हम पुरुषार्थ के रूप में देखें तो पुरुषार्थ 2 है। पहला क्या है कि भौतिक पुरुषार्थ और दूसरा है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। भौतिक पुरुषार्थ में 2 हैं, एक है अर्थ और दूसरा है काम। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, साधन है, और काम क्या है, साध्य है। ठीक है, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी 2 होते हैं। पहले पुरुषार्थ को कहते हैं धर्म और दूसरे पुरुषार्थ को कहते हैं मोक्ष। यानी मोक्ष क्या है, ये साध्य है, जीवन का साध्य है, इसे प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। साधन क्या है, इसको धर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है धर्म को। तो यहाँ पर पूछ रहा इंडिविजुअल स्पेसिफिक ड्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्पेसिफिक योगा, ठीक है। तो ये 4 विकल्प है, 4 में से क्या है कि क्या है। यहाँ हिंदी में देखिए कि भारतीय नैतिकता में साधन, एक है साधन और दूसरा है साध्य। साधन का अर्थ क्या है, तो ये अर्थ आपको समझ गया कि लक्ष्य को, एक है कि लक्ष्य को पूरा करने का साधन, जन्म व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य, भौतिक संपत्ति के प्रति अनासक्ति सिद्धांत, एक विशिष्ट योगासन। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है कि ये क्या है, एम जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है, भारतीय दर्शन में मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष को प्राप्त करना जीवन का मेन उद्देश्य है। तो इसको किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 मार्ग बतलाए गए हैं इंडियन फिलॉसफी में। पहला क्या है कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और चौथा क्या है, राजयोग। यही 4 साधन है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते चलें कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व क्या है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा को व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का आंसर ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ही छिपा रहता है।
ध्यान से देखिए, बोधिसत्व मतलब स्वयं के भाव को जानना, स्वयं को जान लेना। ठीक है, एक व्यक्ति जो सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान की तलाश करता है, ठीक है, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, निर्वाण की प्राप्ति कर ले, उसे क्या कहते हैं? बोधिसत्व। ठीक है, जो एक व्यक्ति जो संपूर्ण संसार की करुणा में अपना करुणा देख लेता हो, उसे बोधिसत्व कहते हैं। यहाँ पर ये विकल्प है, एक व्यक्ति जो संवेदनशील प्राणियों के लिए ज्ञान की तलाश करता हो, अ पर्सन हु सीक एनलाइटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंसिटिव बीइंग, मतलब सृष्टि के सभी संवेदनशील प्राणियों की संवेदनाओं को मुक्त भाव से जानने की रखता हो, उसे क्या बोलते हैं? बोधिसत्व बोलते हैं। दूसरा विकल्प है, एक व्यक्ति जिसने भौतिक संपत्ति से पूर्ण वैराग्य कर लिया है। नहीं, एक व्यक्ति जो 5 नियमों को शक्ति से पालन करता है, 5 नियम यानी पंच महाव्रत का पूर्ण शक्ति से पालन करता है, वो हो सकता है। डी क्या है कि एक व्यक्ति जो ध्यान तकनीकी का विशेषज्ञ हो। नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु सीक एनलाइटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंसिटिव बीइंग्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्म विहार। ठीक है, ब्रह्म विहार का बौद्ध दर्शन का ये है, बौद्ध दर्शन का ये टॉपिक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ब्रह्म विहार से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण ब्रह्म विहार का हिस्सा नहीं है? मैत्री, प्रेम, दया, करुणा है ही, मुदिता है ही, उसके बाद आता है लोभ, लालच जिसे कहते हैं। तो आप बहुत फिलॉसफी का बेसिक पढ़े होंगे, तो मैत्री, करुणा, मुदिता है, लेकिन लोभ का कहीं जिक्र नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल प्राइमरी एसोसिएटेड विथ द कंसेप्ट ऑफ चारवाक हेडोनिज्म, मतलब कौन सा भारतीय दार्शनिक स्कूल, ठीक है, मुख्य रूप से चारवाक के सुखवाद की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या चारवाक को कहते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक भी पढ़ लें चारवाक का। चारवाक की नीति शास्त्र हम पढ़ेंगे। चारवाक की नीति शास्त्र हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। चारवाक के संस्थापक है आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति, सूत्र है चारवाक सूत्र। ये लोकायत दर्शन इसे कहा जाता है, लोकायत दर्शन कहा जाता है। यदृच्छवादी दर्शन कहा जाता है। ठीक है, भौतिक सुखवादी दर्शन कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। ठीक है, और यह एक प्रकार की नास्तिक फिलॉसफी का पार्ट है। या हम ये कहें कि चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पूरी भारतीय दर्शन के ऊपर सभी दर्शनों को क्रिटिसाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, लोकायत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक अलग नाम लोकायत दर्शन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अपने कमेंट लिखकर ज़रूर भेजा करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उससे होगा क्या कि हमें किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की कैपेसिटी मिल जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम अच्छे से समझाएं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का बड़ा ज़बरदस्त है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एथिक्स इन द टर्म ऋण, ऋण रेफर्स टू, ऋण किसको इंडिकेट करता है? अब ध्यान से देखेंगे कि वैदिक दर्शन में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिसमें से ब्रह्म ऋण, जिसे ऋषि ऋण, पुत्र ऋण या पितृ ऋण कहा जाता है, जो नॉर्मल हिंदू फैमिली में देखा जाता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो पिंड दान करने जाते हैं,
पिंडदान करने के लिए लोग या तो वाराणसी में या तो बोध गया जाते हैं। ठीक है, तो पिंड एक प्रकार का ऋण है जो पैतृक लोग हैं उनके प्रति समर्पित होने के लिए किया जाता है। जबकि पुत्र ऋण क्या होता है, ये पुत्र ऋण संतान उत्पत्ति कर देने के बाद आप पुत्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऋण होता है जिसे ऋषि ऋण कहते हैं, ब्रह्म ऋण कहते हैं। इसका संबंध आपका पूरा का पूरा आपके ब्रह्मचर्य आश्रम से है, जहां आप शास्त्रों का जब अपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि थोड़ी सी और डिटेल से डिस्कस किया जाए तो भारतीय दर्शन में, भारतीय नीति शास्त्र में 4 आश्रम बतलाए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम में पितृ ऋण लोग करते हैं, गृहस्थ आश्रम में पुत्र ऋण की प्राप्ति किया जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में ऋषि ऋण यानी ब्रह्म ऋण से मुक्ति का मार्ग किया जाता है। तो पूछेंगे चौथे आश्रम में किससे मुक्ति की बात किया जाता है, तो यहाँ पर जीवन मुक्ति की बात की जाती है, जिसे हम मोक्ष के रूप में जानते हैं। जीवन के ऋण से, अपने कर्मों के ऋण को भोगने के लिए तो पूछ रहा है क्या है कि पहला एक ब्रह्मांडीय आदेश, जन्म, कर्तव्य या दायित्व की भावना, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किए जाने वाले ऋण का दायित्व, किसी कार्य के अनदेखा परिणाम को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रकार का हमारा दायित्व है, एक प्रकार की हमारा दायित्व है जिसे हम पूरा नहीं किए हैं तो हमारे ऊपर ऋण हो जाता है, कर्ज है, उसी को पूरा करना जीवन का उद्देश्य है। एक गाना है कि मेरा मुन्ना भूल न जाना, दूध का कर्ज निभाना। तो वही है कि ये डायलॉग आपको एक ही बात कहता है कि आप अपने पुत्र ऋण का कर्ज निभाइए। ठीक है, तो ये आपका एक संज्ञान होता है ऋणों का। इसका करेक्ट आंसर अब आपको इतनी डिटेल कर दिया कि इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान यज्ञ इन इंडियन एथिक्स। भारतीय नीति शास्त्र में, भारतीय इंडियन एथिक्स में यज्ञ किस लिए किया जाता है, तो ये आप देखेंगे कि यज्ञ की परंपरा क्या है कि आकाश को, मतलब देवलोक को पृथ्वी लोक से डायरेक्ट आहुति देकर अपने समर्पित करना। ठीक है, ये है, इसीलिए अग्नि को कहा जाता है, ये एक ऐसे देवता है जो पृथ्वी को आकाश से जोड़ने का काम करते हैं। यज्ञ लोग अपने यश के लिए कहते हैं, राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, रामचरितमानस देखे होंगे तो उसमें अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है, जहाँ भगवान राम के दोनों बेटे उनका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं, युद्ध होता है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प है टू अटेंड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, टू परफॉर्म रिचुअल सेक्रीफाइस फॉर द वेलफेयर सोसाइटी ऑफ कॉस्मेट, टू सेक पर्सनल एनलाइटमेंट, टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर भारतीय नीति शास्त्र प्राथमिक एक धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समाज और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, अनुष्ठानिक बलिदान देने के लिए। सी है व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चौथा है आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के लिए। ध्यान से देखेंगे जो हमारे घरों परिवारों में होता है वही इसका मेन उद्देश्य है, समाज और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया जाता है यज्ञ, जिससे हमारा
पूरा वातावरण भी शुद्ध रहे, देवता लोग हमसे खुश रहें और सबकी कल्याण करने के लिए किया जाता है। गाँव में देखेंगे ये गर्मी का मौसम है, बहुत जगह क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है तो लोग ना इंद्र देवता के लिए पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा हिंदू धर्म में बहुत तरीके से है। पूरा का पूरा वैदिक दर्शन में यज्ञ का परंपरा जो है वह पूरा वही है जो हिंदू धर्म में है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सही है, द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी इन इंडियन एथिक्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, रित, धर्म, सत्य, स्वधर्म। भारतीय नैतिकता में कर्तव्य की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़ी हुई है? ड्यूटी का संदर्भ किससे है? आप देखिए, धर्म क्या है, धर्म को आपको बताऊं, धर्म पर हमारी एक किताब है MLBD से, MLBD मतलब मोतीलाल बनारसी दास से। आप गूगल पे सर्च करिएगा धर्म दर्शन का स्वरूप, वो नंबर 1 पे ये किताब चलती है गूगल पे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें BA MA के सिलेबस के साथ साथ UPSC के भी सिलेबस, BPSC के सिलेबस, जो भी जहाँ भी है UPSC के सिलेबस को ये सारा डाला गया है। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसी नैतिक नियमों का समूह है जिसे मनुष्य स्वेच्छा के साथ धारण करता है। स्वतः अंतःकरण के द्वारा जो धारण किया जाने वाला भाव है उसे ही धर्म कहते हैं। ठीक है, रीति क्या है? एक प्रकार का यूनिवर्सल इथिकल रूल्स है। सत्य क्या है? जो आप जीवन में हमेशा सत्य बोलिए, सत्य का पालन कीजिए। स्वधर्म क्या है कि देखिए, स्वधर्म क्या है कि सभी को अपने व्यवसाय के अनुसार जो काम दिया गया है उसे स्वधर्म कहते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्वधर्म क्या है? पढ़ना। ठीक है, न कि रिजल्ट का एनालिसिस करना। ठीक है, जैसे एक किसान है तो उसका काम है कृषि करना। एक व्यापारी है तो व्यापारी का काम क्या है? व्यापार करना। ठीक है, तो यही है, एक बनिया जो इस तरीके से है उन सब का अलग अलग काम है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 27 नंबर के क्वेश्चन देखा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि ये तरीका सही हो रहा है या गलत, क्योंकि अब ना PYQ का समय आ गया है। आपको मैं इंडियन इथिक्स पे 400 क्वेश्चन, कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी पे 400 क्वेश्चन से 400 से 500 क्वेश्चन लगभग है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न केवल एंशिएंट में पर 300 क्वेश्चन, कंटेम्पररी वेस्टर्न पे 500 क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे टफ होता है। ठीक है, इस पे डिस्कस कराऊंगा। लॉजिक को छोड़कर सारे पर लगभग 300 प्लस क्वेश्चन अब डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा कॉलेज के काम की वजह से समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों की दशा में समान रूप से समान रहता हो। ठीक है, तो इस अवस्था को ही नाम है स्थिति प्रज्ञ। ठीक है, एक स्टेज होता है। पहला यहाँ पर कर्मों के फल से अनासक्ति नहीं, जन्म निर्णय में स्थिरता नहीं, सुख और भौतिक धन की खोज कभी नहीं, सफलता असफलता में के सामने संभाव दृष्टिकोण रखना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता स्थिति प्रज्ञ की विशेषता को नहीं बतलाता है?
ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देख रहे हैं। इन इंडियन इथिक्स लोक संग्रह ये सामान्यतः श्रीमद् भगवत गीता से कुछ क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री मतलब होता है ऐश्वर्य, मद मतलब अहंकार, भगवत में भग मन भाव। जब ऐश्वर्य, अहंकार और भाव पूरी तरीके से भगवान के शरण में समर्पित करके भगवान का गुणगान किया जाता है, तो इस भाव के ग्रंथ को ही क्या कहा जाता है? श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, जो सभी ग्रंथों की जननी के रूप में जानी जाती है, जो सभी युगों की जननी के रूप में जानी जाती है। ये महाभारत का पार्ट है जिसमें 18 अध्याय है, जिसको कुछ लोगों ने 3 भागों में बांटा है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के। 1 से 6 कर्म, 6 से 12 भक्ति, 12 से 18 ज्ञान, ये माना जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। लोक संग्रह का मतलब सर्व कल्याण की भावना। लोक संग्रह का मतलब क्या होगा कि सर्व कल्याण की, मतलब संपूर्ण समाज का कल्याण हो। नैतिक भारतीय ने तो लोक संग्रह का महत्व दिया जाए, एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक जन पे नहीं। व्यक्तिगत सुख की खोज में मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाया हुआ हूँ, आप एक बार देख लीजिए, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। सामाजिक कल्याण और सद्भाव के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ध्यान से आप अपने कमेंट जरूर लिख कर बताया जाता करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योगा इन इंडियन एथिक्स। अष्टांग योग किससे है? तो यह सामान्यतः बौद्ध दर्शन का पार्ट है, जहाँ अष्टांग योग को 3 भागों में अष्टांग मार्ग है, वो अष्टांग मार्ग है। और अष्टांग योग फिलॉसफी का है, जो महर्षि पतंजलि लिया गया है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और इधर क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रज्ञा, शील, समाधि। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या? त्रिरत्न। ये त्रिरत्न बेसिकली जैन दर्शन से है, पंच महाव्रत जैन दर्शन से है, उपाय कौशल वो बौद्ध दर्शन से है, अष्टांग मतलब अष्टांग योग की अवधारणा महर्षि पतंजलि के द्वारा है। ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा है, जिसमें 8 कड़ियाँ हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अष्टांग योग मतलब 8 योग की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जैनिज्म पंच महाव्रत। यानी पंच महाव्रत में क्या है, तो थोड़ा सा हम जान ले इसके बेसिक को। इसके 2 हैं, इसमें 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जिसको पालन करना जैन दर्शन का मेन उद्देश्य है, जिसमें से 4 कंपोनेंट स्टार्टिंग में थे, जिसको पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे दिए थे, जबकि महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य के नियम को जोड़कर पंच महाव्रत करने वाले व्यक्ति महावीर स्वामी है जिन्होंने दिया। और इनका करने का अर्थ क्या है? पहला कि ये क्या है कि प्रतिदिन योगासन का अभ्यास करें, जन्म वचन भी मन वचन कर्म से हिंसा अहिंसा का अवलोकन करें, एक विशिष्ट अवधि में उपवास करें, बौद्धिक विकास का पीछा करना,
ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 31 का क्या है कि ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस इन द थॉट वर्ड एंड एक्शन, यानी मन वचन कर्म से अहिंसा न करते हुए आगे बढ़ना ही इनका मेन उद्देश्य है। शायद जैन दर्शन का आत्मा यदि कहा जाए तो वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, ये चीज़ें इसी की वजह से सिमट भी गया था जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30, द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्म, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म कहते हैं बिना फल की इच्छा रखे कर्म करना ही निष्काम कर्म है। या इसे कहें कि सर्व कल्याण की भावना से किया गया कर्म ही क्या होता है, सर्व कल्याण की भावना से किया गया ही वही कर्म ही वास्तविक कर्म है। भारतीय दर्शन में कर्मों के बंधन के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है और कर्मों के बंधन से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। यहाँ नैतिकार्थ क्या है, एक क्या है कि हर क्रिया के परिणाम होते हैं जो किसी भविष्य के अनुभव से प्रभावित करेंगे। बी क्या है, कर्म एक पूर्व निर्धारित मार्ग है जिसे बदला नहीं जा सकता है। सी, सुख और भौतिक धन की खोजन जीवन का अंतिम लक्ष्य है। डी, व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए बिना उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट है। यहाँ पर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हर व्यक्ति को परिणाम होते हैं उसके अनुरूप करना ही जीवन का मानव उद्देश्य होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी एसोसिएटेड द कंसेप्ट ऑफ योगा। ठीक है, योग क्षेम, ये पूरा का पूरा वैदिक श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया स्टेटमेंट सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारतीय नैतिकता योगक्षेम की अवधारणा से जुड़ा है। धन संचय, व्यक्तिगत ज्ञान, समाज की भलाई, अनुष्ठानों और समारोह का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 33 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि एक ऐसी योग की अवधारणा जिसमें संपूर्ण समाज की भलाई हो, सुरक्षा हो, उसको योगक्षम कहा जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन बौद्ध बुद्धिज्म फिलॉसफी। ठीक है, ब्रह्म विहार किसको इंडिकेट करता है। ब्रह्म विहार शब्द क्या है, ए पहला ध्यान तकनीकी के समूह को, पवित्र शास्त्र संग्रहों को। बी, सी क्या है आध्यात्मिक जन्मोन्नत के विकसित 4 गुणों को, मठवासियों के आयोजन चीज़ों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं 34 का, तो क्या है कि आध्यात्मिक उन्नति के करने के 4 अथाह गुण हैं जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता का जो भाव है वो 4 गुण होते हैं जिसे अष्टांग मार्ग के माध्यम से फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ चारवाक हेडोनिज्म। चारवाक का किस पे है, भारत न सुख पर। तो ये पूरी तरीके से भौतिक सुखवाद के आधार पर है। ठीक है, जीवन जीते उधार लेके भी घी पीना है तो कि यावत जीवे। ठीक है, तो उसके आधार पर है। तो ये कह रहा है हिंदी में भी भारतीय दर्शन। पहला क्या है, सशक्त तपस्या। बी, आनंद और भौतिक सुख की खोज। ठीक है, आध्यात्मिक सामाजिक समरसता, यानी यहाँ पर है बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इन द इंडियन अपूर्वा, अपूर्व किसे कहते हैं, अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है। अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है, अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है। ये न्याय दर्शन में अपवर्ग है, अपवर्ग के रूप में। देखो, अपूर्व अलग चीज़ होता है, अपवर्ग भी है। तो यहाँ अपूर्व को पहले समझते हैं उसके बाद अपवर्ग कहते हैं। ये क्या है, किसी के कार्यों के अनदेखा परिणाम। बी क्या है, व्यक्तिगत विशिष्ट का। सी क्या है, ब्रह्मांडीय क्रम। डी क्या है, कर्तव्य या उत्तरदायित्व की भावना, द सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन।
कॉस्मिक ऑर्डर, इंडिविजुअल स्पेसिफिक ड्यूटी, अनसिन कॉन्शसनेस या वन एक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, ठीक है। और न्याय दर्शन में अपवर्ग क्या कहा जाता है? मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। कमेंट में मोक्ष के बारे में आप सांख्य दर्शन और योग में मोक्ष को क्या कहा गया है प्लीज़ बताइए, ठीक है। 37 है कि व्हाट इज द प्राइमरी उपाय कौशल क्या है? उपाय का मतलब क्या होता है? मेथड, और कौशल माने स्किल, जिसमें आए वहीं इसका आंसर है। टीचिंग एंड गाइडिंग अदर एनलाइटमेंट स्किलफुलनेस, यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है, ठीक है। 38 क्या है कि इसका आपका मैं इति कर्तव्य का, इसका आंसर मैं आप लोगों को देने के लिए कहता हूँ। आप इसका आंसर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों होगा। 38 का आंसर आपको देना है। वैसे इसका जो 38 का आंसर है हो जाएगा ये, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन करके बताइए। डाउट होता है तो बताइए, मैं एक बार फिर से बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ करिए, देखें हम भी कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैन इन द कंसेप्ट, इन जैनिज्म कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ संवारा और निर्जरा। संवर क्या होता है? ठीक है, संवर क्या होता है कि संचित, देखिए जो हमारे बाहर से संचित कर्म जा रहे हैं उसके प्रवाह को रोकना, ठीक है। और निर्जरा का मतलब कि अंदर बाहर सभी कर्मों को समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि संचित कर्म की रोकथाम और उन्मूलन, सारे व्याधियों से उन्मूलन। बी क्या है? हिंसा का सख्ती से पालन करना। सी क्या है? बौद्धिक विकास की खोज। डी क्या है? धन और संपत्ति का। इसका करेक्ट आंसर ए है। यहाँ पे होता है बंध, संवर, आश्रव, ठीक है। बंध, संवर, आश्रव, पाप, पुण्य, ठीक है। निर्जरा, निर्जरा, कैवल्य। निर्जरा समझ में न आए तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तेरे नाम मूवी, तेरे नाम मूवी, वहाँ पर भी इसका अर्थ बताएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। आगे हम की चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा वादा है कि आप लोगों को कम से कम अब से PYQ पढ़ाऊंगा और टाइम बीच में मिलेगा तो आपको डिस्कस करके बाकी चीज़ें करवाया। आज तक 40 क्वेश्चन करवाया हूँ, अब आगे का मैं आपको बाद में करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब किया, दूसरों तक पहुंचाने का काम जरूर कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।